Hi everyone. Thanks a lot for joining. My name is Gulshan Shubham and I'd like to welcome you all to session number 67 presented by Dynamics Intellectuals. आज का टॉपिक है How to manage human resources in D365 Business Central and it will be presented by Akash Shukla. He's currently working with LTI Mindtree as functional consultant. So Akash, over to you. थैंक्स गुलशन। सो आज का जो टॉपिक है बिजनेस सेंट्रल में क्या क्या कैपेबिलिटी है, व्हाट आर द अवेलेबल कैपेबिलिटीज ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। देन फिर वी विल गो थ्रू अबाउट एम्प्लॉय कार्ड कैसे बनाना है। एम्प्लॉय कार्ड के अंदर वहाँ पे अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उनके रिलेटिव आप ट्रैक कर सकते हो, अल्टरनेट एड्रेस और कोई मिसलेनियस आर्टिकल्स है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप स्टोर कर सकते हो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में। तो वो उसका टेबल कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, एंड हाउ वी कैन स्टोर दैट। देन नेक्स्ट टॉपिक जो आज के एजेंडा में है वो है एब्सेंस रजिस्ट्रेशन। अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी पे जा रहा है तो आप उसको कैसे ट्रैक करोगे। उसके बाद देन अगर आपका कोई एम्प्लॉय किसी क्लाइंट के पास गया हुआ है और वहाँ पे उसने अपने आउट ऑफ द अपने पॉकेट से एक्सपेंसेस किए हैं, तो आपका उस एम्प्लॉय एक्सपेंस को बुक करना और देन आप उसको रिम्बर्समेंट कैसे करोगे। तो ये ओवरऑल पूरा प्रोसेस हम आज कवर करने वाले हैं। ओके, ये जो सारी साइकिल है, दिस इज द बेसिक ह्यूमन रिसोर्स साइकिल जो कि 5 स्टेप्स में हमने यहाँ पे कैटेगराइज की हुई है। बहुत हाई लेवल है, राइट। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स का अपना अलग अलग होता है, बट वेरी हाई लेवल, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में जब आप ऑन बोर्डिंग में किसी कंपनी में जाते हो तो यू आर ऑलरेडी फेमिलियर कि दीज आर द 5 हाई लेवल साइकिल्स। पहला प्री हायरिंग, उसके बाद हायरिंग का प्रोसेस जब आपका ऑन बोर्डिंग होता है, देन पोस्ट हायरिंग जिसमें एम्प्लॉयज उनको ट्रेनिंग देना, देन अटेंडेंस, एब्सेंस और पेरोल प्रोसेस, एंड द लास्ट इज सेपरेशन। तो ये एक 5 हाई लेवल साइकिल अपनी ह्यूमन रिसोर्स की है, अगर हम मोटा मोटी बात करें तो। अब बिजनेस सेंटर में इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है स्टार में, दीज आर अवेलेबल बट फुल्ली नहीं। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट हायरिंग में आप क्या बना सकते हो, आप एम्प्लॉय कार्ड बना सकते हो, एम्प्लॉय का मास्टर, उनकी अलग अलग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें आप, उनकी बैंक डिटेल्स, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अटेंडेंस एंड पेरोल में आप उनका बैंक इंफॉर्मेशन, उनका पेमेंट क्या है, वो सारा रिकॉर्ड कर सकते हो। और एब्सेंस, एब्सेंस सिर्फ आप मार्क कर सकते हो कि ये एम्प्लॉय आपका किस दिन छुट्टी पे है, उसका अटेंडेंस नहीं है। देन सेम सेपरेशन कि जब आपका एम्प्लॉय छोड़ के गया तो आप वो किस डेट को गया, आप उसका स्टेटस चेंज कर सकते हो, रीजन वहां पे डिफाइन कर सकते हो, और उसके बाद आप वहां पे उसको मतलब डिफाइन करते थे कब ये छोड़ के गया है एम्प्लॉय। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, दीज आर द प्रोसेसेस, क्योंकि हर एक प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा पूल टाइप में है कि वहां पे काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो सारी चीजें बिजनेस सेंट्रल में नहीं है, जो है वो हम आज पूरा हाईलाइट करेंगे। बट पोस्ट हायरिंग का एक थोड़ा सा चंक है, देन एडवांस एंड पेरोल का है थोड़ा सा, और सेपरेशन का है, राइट। सो टोटल आप जब बिजनेस सेंट्रल लॉग इन करोगे, बिजनेस सेंट्रल के अंदर जब आप एक्सप्लोर मोर रोल्स पे जाओगे, देन आपको ह्यूमन रिसोर्स के अंदर टोटल ये 3 सेक्शंस दिखेंगे। एम्प्लॉइज, जहां पे आपका एम्प्लॉइज का आप मास्टर क्रिएशन, देन उनका एब्सेंस रजिस्ट्रेशन, देन एम्प्लॉय से रिलेटेड 13 रिपोर्ट्स जो कि बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, और देन एम्प्लॉय से रिलेटेड 11 सेटअप्स, ह्यूमन रिसोर्स सेटअप, यूनिट ऑफ मेजर, कॉज ऑफ इनएक्टिविटी, ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन, और सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल मेरे पास बिजनेस सेंट्रल में इतना ही अवेलेबल है एज अ आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। तो हम सीधे बिजनेस सेंट्रल पे चलते हैं। एक एम्प्लॉय कार्ड मैं आपको बना के दिखाता हूं, एंड फिर वहां से हम अपना आगे देखें क्या क्या अवेलेबल है, राइट। सो सबसे पहले वो जो आपको रोल सेंटर देखा, उसके लिए अगर आपको देखना है, और एक और चीज मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं, अभी मैं अकाउंटेंट का रोल यूज कर रहा हूं। बिजनेस सेंट्रल के अंदर ह्यूमन रिसोर्स के 2 रोल सेंटर तो हैं, लेकिन जब आप उसको लॉग इन करोगे तो जैसे अकाउंटेंट का यहाँ पे डैशबोर्ड है, या परचेजर का है, बिजनेस मैनेजर का डैशबोर्ड है, वैसा कुछ डैशबोर्ड
एचआर के लिए नहीं है, क्योंकि जब आप वो डैशबोर्ड चेंज करोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक इमेज बन के आएगी, वेलकम टू D365 बिजनेस सेंट्रल। उसके बाद आपको सर्च करके सारा जाना पड़ेगा, राइट। तो वो जो रिपोर्ट आएगा, जो आपने अभी इमेज देखी स्लाइड पे, वो जब आप इस सैंडविच आइकॉन पे क्लिक करेंगे, राइट, और उसके बाद एक्सप्लोर मोर रोल्स, एक्सप्लोर मोर रोल्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्स, और यहाँ ह्यूमन रिसोर्स फिर आपको वो चीजें दिख जाएंगी, एम्प्लॉइज, एब्सेंस रजिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं एम्प्लॉय पे जाता हूं। एम्प्लॉय में सिमिलर है, सिमिलर, मैं न्यू पे क्लिक किया, राइट। अब यहाँ पे ये टेम्पलेट है, जैसे मेरा कस्टमर का टेम्पलेट होता है, वेंडर का टेम्पलेट है, सिमिलर टू मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय का टेम्पलेट बनाने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो जो आप टेम्पलेट डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है आपने टेम्पलेट में प्री फिल किया हुआ है, वो बाय डिफॉल्ट आपके उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे भी जेनरिक टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहा हूं, वेरी कॉमन वन। आपका डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग है तो आप उसके हिसाब से टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हो। मैं एम्प्लॉय टेम्पलेट अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, राइट। अब एम्प्लॉय कार्ड जैसे आपने न्यू किया, नंबर सीरीज बाय डिफॉल्ट नंबर सीरीज के सेटअप से आ गई, ओके, जो आपका डिफाइन किया हुआ है, और वो हमने ह्यूमन रिसोर्स सेटअप पे डिफाइन किया हुआ है, करेक्ट। सो आई विल शो यू ऑन द ह्यूमन रिसोर्स सेटअप की वहां पे क्या क्या सेटअप्स अवेलेबल हैं, क्या कुछ चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक थोड़ी देर में दिखाता हूं इसके बाद। सो नंबर सीरीज मेरा बाय डिफॉल्ट आ गया, देन फर्स्ट नेम, लेट्स से आकाश, देन मिडिल नेम एंड देन शुक्ला, करेक्ट। अब यहां पे जो आप लिख रहे हो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, बाय डिफॉल्ट मेरा सर्च नेम बनता जा रहा है, लेकिन जब मैं इनिशियल्स डालूंगा तो इनिशियल भी यहां पे वो लास्ट में उसको डिफाइन कर देगा बैक के अंदर, ठीक है। मिनट, इनिशियल्स आ गया, ओके। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि उसका क्या इनिशियल्स है, क्या क्या जो भी है। ये जॉब टाइटल है, माय बैड, इनिशियल्स इज हियर। और एक चीज जो मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी, क्योंकि इनिशियल्स हमेशा जब हम डिफाइन करते हैं तो वो सर्च नेम में यूजुअली इसको पहले आना चाहिए, बट ये हमेशा सर्च नेम में इनिशियल्स को उसी सीक्वेंस में लेता है कि वो हर चीज को पूरा लास्ट में रख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो सर्च नेम में आकाश कुमार शुक्ला एंड देन लास्ट में मेरा इनिशियल्स है, राइट। ये फील्ड जॉब टाइटल के लिए है, राइट। लेट्स से मैं यहाँ पे फंक्शनल कंसल्टेंट, करेक्ट। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है, जेंडर, राइट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अवेलेबल जेंडर है, मेल, फीमेल, सेल्फ डिस्क्राइब, मेल। कंपनी ने अगर आपको फोन नंबर जो भी अलाउड हुआ है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, लेट्स से, करेक्ट। देन कंपनी का आपका ईमेल, राइट। उसके बाद ये जो बूलियंस हैं, बोर्ड मेंबर, मैनेजर रोल, ये दो जो बूलियन है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज से है कि अगर ये ये जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय आपका बोर्ड मेंबर है कि आपका मैनेजर का रोल है। तो अगर वो बोर्ड मेंबर है तो आप ये बूलियन ऑन कर दोगे, तो ये जस्ट आइडेंटिफायर है। कल को अगर आपको फिल्टर करना है, कल को आपको चीजें निकालनी है, कुछ रिपोर्ट, जैसा मेरे पास बोर्ड मेंबर के कौन कौन है, तो आप इस बूलियन के अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सेम अगर वो आपका मैनेजर है इंक्लूडिंग बोर्ड मेंबर, तो आप ये बूलियन भी ऑन कर सकते हो। तो ये बूलियन सिर्फ एज अ आइडेंटिफायर है जिसके बेसिस पे आप आपकी अपनी रिपोर्ट्स, और अगर कोई डेटा आपको निकालना है कि मेरे पास अगर 200 एम्प्लॉय हैं तो उसमें से कितने मेरे बोर्ड मेंबर हैं, कितने मेरे मैनेजर्स हैं, तो उसके एग्रीगेशन रिलेटेड में आप ये सेग्रीगेशन कर सकते हो बाय यूजिंग दीज फिल्टर, और आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। नेशनैलिटी यहाँ पे है इंडियन एंड फॉरेनर। नेशनैलिटी की एक अलग टेबल है जहां पे आप डिफाइन करते हो कि, और आप यहाँ पे बहुत सारी नेशनैलिटीज और भी आप ऐड कर सकते हो कंट्रीज वाइज। मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ 2 रखे हुए हैं, राइट। देन प्राइवेसी ब्लॉक्ड, ये सिमिलर वर्क करता है जैसे मेरा कस्टमर कार्ड और वेंडर कार्ड पे काम करता है, ठीक है। तो प्राइवेसी ब्लॉक्ड का मेरा, वैसे अगर आप ऑन कर दोगे तो कुछ इंफॉर्मेशन सामने वाले को नहीं दिखेगी। इट्स एग्जैक्टली सिमिलर फॉर द प्राइवेसी ब्लॉक्ड।
सम पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे आप उसका एड्रेस डिफाइन करोगे। ठीक है, उसका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप एम्प्लॉइज का, ठीक है, लेट्स से और देन सिटी, कंट्री, पोस्ट कोड, रीजन, करेक्ट। देन प्राइवेट फोन नंबर में, क्योंकि यहाँ पे जो आपने दिया वो कंपनी का फोन नंबर है, इफ दैट एम्प्लॉय हैज, नहीं तो ये उसका प्राइवेट खुद का मोबाइल फोन नंबर वो है, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, देन पेजर का फील्ड है, बट पेजर बहुत पुराना हो गया तो अभी ये फील्ड है, बट यू कैन स्किप फॉर दिस। एक्सटेंशन, अगर लैंडलाइन है तो उसका अगर एक्सटेंशन आपको डिफाइन करना है तो आप वो एक्सटेंशन की फील्ड में यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और उसका प्राइवेट ईमेल, क्योंकि कंपनी का ईमेल आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, राइट। सो उसका पर्सनल ईमेल, जस्ट लाइक कि हम अगर किसी कंपनी कोई कंपनी हमें हायर करती है तो उसके पहले ज़्यादा कम्युनिकेशन हमारी पर्सनल ईमेल के थ्रू होता है, राइट। तो वो यहाँ पे प्राइवेट ईमेल का ऑप्शन आ गया। देन यहाँ पे ये जो 3 फील्ड है, अल्टरनेट एड्रेस कोड, अल्टरनेट एड्रेस स्टार्ट डेट और अल्टरनेट एड्रेस एंड डेट। अल्टरनेट एड्रेस सिमिलर टू, मैं आपको अगर बताऊं तो ये ऐसा है कि कस्टमर कार्ड के अंदर जैसे मेरे शिप टू एड्रेस होते हैं, या जैसे मेरे वेंडर कार्ड पे ऑर्डर एड्रेसेस होता है, तो ऐसे ही अगर आपका एम्प्लॉय, क्योंकि आप इस सेक्शन पे तो उसका परमानेंट एड्रेस डिफाइन करोगे कि जो उसका परमानेंट एड्रेस है, राइट। लेकिन अगर उसका कुछ दूसरा भी अल्टरनेट एड्रेस है, राइट, कि अगर वो कहीं दूसरी जगह पे रह रहा है तो वो अल्टरनेट एड्रेस को आप ऐसे बोल सकते हो कि वो उसका प्रेजेंट एड्रेस है। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट, इट्स अनदर टेबल, न्यू टेबल, अल्टरनेट एड्रेस लिस्ट। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो उसका अल्टरनेट एड्रेस क्या है, राइट। और मल्टीपल बना सकते हैं, सिमिलर जैसे मेरा शिफ्ट टू एड्रेस हम मल्टीपल बनाते हैं, वैसे हम यहाँ पे उसके अल्टरनेट एड्रेस का बना सकते हैं, जहां पे आपका फोन नंबर, ईमेल, फैक्स और बेसिक इंफॉर्मेशन सारी एड्रेस की आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस में अगर आपको कमेंट डिफाइन करना है कि ये पर्टिकुलर एड्रेस रिलेटेड कुछ कमेंट है, तो आप रिलेटेड एड्रेस से कमेंट पे आप जा सकते हो। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे दिल्ली वाला एड्रेस सिलेक्ट किया, मतलब ये उसका प्रेजेंट एड्रेस है, तो वो इस प्रेजेंट एड्रेस पे कब से रिसाइड कर रहा है, राइट। तो वो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट डिफाइन कर सकते हो। कल को अगर वो दूसरी जगह पे कहीं पे रिलोकेट करता है, मूव करता है, तो उस केस में आप यहाँ पे वो दूसरा एड्रेस डालोगे एंड देन आप दूसरी वहां पे डेट डिफाइन करोगे, अल्टरनेट एड्रेस डेट क्या और जो भी है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लेट्स से दिस एंड एंड डेट, क्योंकि अभी वो यहाँ से मूव नहीं किया, सो एंड डेट वी कैन कीप इट ब्लैंक, करेक्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन फास्ट टैब के अंदर जो है वो बेसिक चीजें आती हैं कि एम्प्लॉयमेंट डेट की, एम्प्लॉय को हायर कब किया गया, राइट। तो दैट इज स्टार्ट विद द एम्प्लॉयमेंट डेट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डेट, एम्प्लॉय को हायर कब से किया है, सो लेट्स से 1 जुलाई। ओके, स्टेटस मेरे पास यहाँ पे 3 स्टेटस हैं, एक्टिव, इनएक्टिव और टर्मिनेटेड। एक्टिव बेसिकली क्योंकि मेरा न्यू हायरिंग है तो मेरा हमेशा स्टेटस एक्टिव ही रहेगा, राइट। लेकिन अगर इनएक्टिव है, लेट्स से वो क्या कहते हैं, पेरेंट लीव पे चला गया है, उस पे है, तो आप डिफाइन कर सकते हो काइंड ऑफ, क्योंकि वो फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट अवेलेबल नहीं है, राइट। और टर्मिनेशन का जो है, ये आप जब आप वो एम्प्लॉय छोड़ के जाए तो आप उसका टर्मिनेशन का यहाँ पे स्टेटस डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं और आपके पास ओवर द टाइम ऑफ पीरियड अगर 500-600 एम्प्लॉय है, तो आपको एक प्रॉपर लिस्ट मिलनी चाहिए ना कि मेरे पास मेरे कितने एक्टिव एम्प्लॉय हैं, कितने में टर्मिनेटेड हैं, या कितने मेरे क्या कहते हैं लॉन्ग वेकेशंस में हैं। तो जो इनएक्टिव वाला आएगा वो आएगा जब आप लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए आप छुट्टी पे गए हैं, चाहे वो पेरेंटिंग लीव है, चाहे आप एक किसी अपनी खुद की पढ़ाई के लिए कुछ लाइक लीव लिया है, तो उसके बेसिस पे आप उसको, क्योंकि आप अवेलेबल नहीं है, राइट, तो वो स्टेटस उस केस में यहाँ पे काम आएगा, राइट। एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इनएक्टिव, एक्टिव, इवन अगर एक्टिव स्टेटस है तो यहाँ पे जो फील्ड्स आपको दिख रही हैं, राइट,
जैसे कॉज ऑफ इनएक्टिविटी कोड। सो इनका कोई वैलिडेशन जैसा कुछ नहीं है कि अगर एक्टिव है तब पे भी आप कॉज ऑफ इनएक्टिविटी डिफाइन कर सकते हो, ग्राउंड्स ऑफ टर्मिनेशन कोड डिफाइन कर सकते हो, आप लिख सकते हो इवन द स्टेटस इज इनएक्टिव। और वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि अगर स्टेटस एक्टिव है तो ये फील्ड्स तो ग्रेड आउट होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा अगर मैं एक्टिव है तब भी मैं इनएक्टिविटी कोड हाउ मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो ये एक थोड़ा सा मुझे यहाँ पे है कि मे बी कमिंग डेज में माइक्रोसॉफ्ट इसमें इंट्रोड्यूस करे, बट फॉर नाउ दिस इज हाउ इट इज कि कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं है जैसा कुछ, राइट। कि अगर मैं एक्टिव है तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ इनएक्टिविटी कोड, राइट। एंड सेम मैं यहाँ पे टर्मिनेशन कोड भी डिफाइन कर सकता हूँ, ग्राउंड ऑफ टर्मिनेशन। सो ये तो हुआ, ये दो फील्ड जो है एम्प्लॉयमेंट डेट और स्टेटस, ये दोनों फील्ड अवेलेबल है जब आपका ऑन बोर्डिंग हो गया, हायर हो गए आप तब। इनएक्टिव डेट ये तब की डेट है कि जब से आप लॉन्ग पीरियड के लिए छुट्टी पे गए हैं, तो वो आप यहाँ पे डेट डिफाइन कर सकते हो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए। देन कॉज ऑफ इनएक्टिविटी का ये एक अलग टेबल है जहाँ पे आप अलग अलग लिस्ट पूरी मेंटेन कर सकते हो कि डेथ, ले ऑफ की वजह से, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, और भी जो आपके रीजंस हैं आप यहाँ पे पूरा एक लिस्ट कर सकते हो जो आपको बताया था ये इनएक्टिविटी डेट इनएक्टिव है यहाँ से, और उसका रीजन ये क्या कहते हैं मेरा सस्पेंशन है या टर्मिनेशन है, करेक्ट। सिमिलरली ये टर्मिनेशन के लिए भी है कि जिस दिन आपका लास्ट वर्किंग डे रहेगा आपके एम्प्लॉय का, तो आप वहां पे उसका लास्ट वर्किंग डे एज अ टर्मिनेशन डेट एंड ग्राउंड ऑफ टर्मिनेशन कोड, कि वो रिजाइन करके गया, रिटायर हो गया, डिसमिस है, लाइक लिया क्या कहते हैं एब्सेंट चल रहा है, वट एवर द रीजन ऑफ टर्मिनेशन, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एंड दीज आर ऑल द फील्ड्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप, ये अगली जो फील्ड है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप बेसिकली है कि अगर आप जो आए हैं, हायर हुए, तो आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हायर किए जाते हैं, तो वो डिपार्टमेंट कौन सा है, प्रोडक्शन का है, आईटी का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, अकाउंट्स का है, कि आप किस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपकी हायरिंग हुई है, राइट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो टेबल, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की टेबल पे बना के, और आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंसल्टिंग डिफाइन करूंगा, करेक्ट। सो मैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कोड इज कंसल्टिंग। सेम स्टैट्स ग्रुप कोड, स्टैट्स ग्रुप कोड ये बेसिकली है कि आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि इसके बेसिस पे एक रिपोर्ट है बिजनेस सेंट्रल के अंदर, कि आपका एम्प्लॉय स्टैट्स ग्रुप कोड के बेसिस पे कि आपका जो एम्प्लॉय है वो आवरली बेसिस पे है या ट्वाइस मंथली सैलरी पे है, मंथली बाई मंथली सैलरी जाती है यूएस में, कनाडा में, या मंथली सैलरी होता है जैसे अपना इंडिया में होता है, राइट। तो उसके बेसिस पे आप स्टैट्स यहाँ पे डिफाइन करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आपका अपना जो रिपोर्ट है वो आपका रन होगा, राइट। तो यहाँ पे स्टैट्स ग्रुप कोड मंथ। एक और चीज जो कि यहाँ पे है रिसोर्स नंबर। रिसोर्स नंबर, अगर आपका ये एम्प्लॉय आपका रिसोर्स भी है तो आप रिसोर्स बनाएंगे। एक ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स सेटअप पे, मैं एक बार ह्यूमन रिसोर्स सेटअप आपको दिखा देता हूं, देन विल कम बैक टू दिस वन। एम्प्लॉय नंबर, ये नंबर सीधे जो बाय डिफॉल्ट है, राइट। बेस यूनिट ऑफ मेजर आपने जो डिफाइन किया है इन्वेंट्री के टाइम, इन्वेंट्री सेटअप पे आप डिफाइन करते हो बेस यूनिट ऑफ मेजर, सिमिलर टू हियर कि उसका बेस यूनिट ऑफ मेजर क्या है, डे, आवर, वीक। तो एक दिन, और ये आवर 0.125 है, तो आप इसको क्रॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 आवर इज इक्वल टू 1 डे, करेक्ट। एंड सिमिलर फॉर 40 आवर इज इक्वल टू 1 वीक, ठीक है। यहाँ पे एक ये बुलियन है ऑटोमेटिकली क्रिएट रिसोर्स, ये अगर आप ह्यूमन रिसोर्स सेटअप पे ये बुलियन आप ऑन रखते हैं तो आप जैसे ही आप एम्प्लॉय कार्ड बनेगा आपका, एट द सेम टाइम आपका एक नया रिसोर्स कार्ड भी बन जाएगा उस एम्प्लॉय से लिंक करता हुआ, राइट। तो आपके ऊपर है कि अगर आपका बिजनेस, जो आपका बिजनेस है वो ऐसा है कि आपका एम्प्लॉय ही आपका रिसोर्स है, उस केस में आप ये बुलियन ऑन कर सकते हैं, तो आपको दो बारी सेम चीज ना करनी पड़े। नहीं तो अगर आप ये इसको ऑन नहीं करेंगे तो आपको पहले एम्प्लॉय बनाना पड़ेगा, देन सेम एम्प्लॉय को आपको एज अ रिसोर्स बनाना पड़ेगा, एंड देन आपको वहां पे लिंक करना पड़ेगा, करेक्ट, यहाँ पे रिसोर्स नंबर के उसमें। तो अभी
मेरा ये सिर्फ एम्प्लॉय है, रिसोर्स नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पे ब्लैंक रखा है। सेम चीज अगर आपका ये एम्प्लॉय सेल्स पीपल है या परचेजर है, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। सेल्स पीपल और परचेजर की टेबल में आप जाके डिफाइन करोगे कि ये इस यहाँ पे तो सेल्स पीपल बनाओगे और इसको लिंक करोगे कि दिस एम्प्लॉय इज माय सेल्स पर्सन या मेरा परचेजर है। तो ये दो फील्ड्स उसके लिए है। नाउ इंगेजमेंट टाइप यहाँ पे तीन तरीके का है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, टेम्पररी। तो आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप जैसे होता है, राइट, अपने केस में एम्प्लॉयमेंट टाइप हुआ कि हम फुल टाइम हायर हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल किसी पार्ट टाइम के लिए कर रहे हैं, या टेम्पररी हमको लिया गया है किसी पर्टिकुलर एक आध महीने 2 महीने के लिए, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे वो भी डिफाइन कर सकते हो कि वो एम्प्लॉय जो है वो आपका फुल टाइम है या पार्ट टाइम है या टेम्पररी है, राइट। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट है बुलियन, मैं इस पे थोड़ा सा आता हूँ 1 मिनट बाद। सो फिलहाल अभी जो यहाँ पे अगला है पर्सनल इंफॉर्मेशन में बर्थ डेट। तो आप यहाँ पे उस एम्प्लॉय का बर्थडे, यहाँ पे जो बर्थ डेट होता है वो आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो लेट्स से राइट, ओके, 0824। देन सोशल सिक्योरिटी नंबर, राइट। सोशल सिक्योरिटी नंबर ये बाहर की कंट्रीज के लिए होता है, जैसे यूएस में, और वहां पे सोशल सिक्योरिटी नंबर है। अपने केस में, इंडिया के केस में यहाँ पे आधार नंबर हो जाएगा, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। देन ये एक दो फील्ड है, यूनियन कोड और यूनियन मेंबरशिप नंबर। अब यूनियन कोड क्या है, ये जैसे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में वहां पे सबके अपने अलग अलग यूनियन होते हैं, राइट। एक समूह होता है लोगों का, तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोडक्शन वर्कर्स का है, डेवलपमेंट का है, तो आप ग्रुप कर सकते हो और ऐसा आप यूनियंस का यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगर यूनियन है तो भी, नहीं तो अगर आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो, जो मैं इसका बेस्ट यूज केस पाया है कि अगर आपके पास मान लो आपने यहाँ पे ग्रुप बना दिया, डेवलपर, फंक्शनल कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, तो उसके बेसिस पे आपने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी, और आप जब एम्प्लॉय बना रहे हो तो उसके हिसाब से आपने उनको उस पर्टिकुलर यूनियन से अटैच कर दिया। तो ये होता है, ये ऑप्शंस मुझे मिला है यहाँ पे कि दैट्स गोइंग टू बी बेस्ट फिट टू आर सिनारियो, कि जहां पे ऐसा है कि हमको अगर डिफाइन करना है, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे डिफाइन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट इंजीनियर्स यूनियन है, तो वहां पे मैंने डिफाइन किया है, सेलेक्ट किया है किसी एक एम्प्लॉय पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिखा रहा है कि 1। तो मतलब जब आपको हाई लेवल में देखना है किसी को कि इस पर्टिकुलर यूनियन या ग्रुप में कितने मेरे एम्प्लॉयज हैं, तो आपको वो डेटा प्रॉपरली वहां पे डिफाइन आपको मिलेगा उस पर्टिकुलर वे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लो डेवलपमेंट इंजीनियर्स यूनियन, और अगर उनका कोई नंबर है, राइट, तो आप वो यूनियन मेंबरशिप नंबर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब ये यूनियन कोड के बेसिस पे कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट बुलियन होता है। ये सिर्फ एक बुलियन है इंफॉर्मेशन पर्पज, जस्ट लाइक अपने पास यहाँ है बोर्ड मेंबर और मैनेजर रोल के लिए। इसका मतलब ये है कि जब बड़ी कंपनीज में, जैसे 90s में हम लोग न्यूज़पेपर में सुनते थे कि किसी कॉटन मिल में लोगों ने स्ट्राइक कर दी, तो उन जब स्ट्राइक करते थे तो लोग काफी ज्यादा होते थे, लाइक 1000 लोग हैं, तो उनके बेसिस 1000 लोग तो बात करने नहीं जाएंगे, तो वो जो पर्सन है जिसको वो अपना यूनियन लीडर डिसाइड करते थे, वो लीडर जाके अपने एम्प्लॉयज के बिहाफ पे, अपने कलीग्स के बिहाफ पे जाके कंपनी से सारा नेगोशिएशन करके आता था, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है, सो ये बुलियन आप ऑन कर सकते हो कि दिस इज द पर्सन, जो अगर ऐसा कुछ होता है तो दिस इज द पर्सन जो आके सारा कंपनी के साथ में, एम्प्लॉयर के साथ में, काम को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, पैसों को लेके वो सारा डिस्कशन उस पर कर सकता है। तो ये एक अगेन इंफॉर्मेशन है कि अगर आप इसको बुलियन ऑन रखेंगे तो आप एक अपने लिस्ट पेज पे एक व्यू बना सकते हैं कि मेरा बार्गेनिंग एग्रीमेंट क्या कहते हैं, किसको, कौन से एम्प्लॉय के लिए है। सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। तो अगर यूनियन है देन यू नीड दैट, इफ नॉट देन स्किप, दीज आर नॉट मैंडेटरी, राइट। अगेन इन दिस वन, पेमेंट्स फर्स्ट टैब जनरक है, एम्प्लॉय पोस्टिंग ग्रुप, जैसे अपना कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप होता है, वेंडर पोस्टिंग ग्रुप होता है, सिमिलर टू एम्प्लॉय पोस्टिंग ग्रुप। यहाँ पे आप मल्टीपल बना सकते हो, जिसमें यहाँ पे आपने पेबल अकाउंट डिफाइन किया, डेबिट करेंसी एप्लीकेशन राउंडिंग अकाउंट, क्रेडिट राउंडिंग अकाउंट,
वो सारी चीजें आपने यहाँ पे डिफाइन की है, राइट। सो एम्प्लॉय पोस्टिंग ग्रुप यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, और इसकी जरूरत तब है एम्प्लॉय पोस्टिंग ग्रुप की जब आप अपने एम्प्लॉयज को आपका अपने एम्प्लॉयज का एक्सपेंस बुक करना है, तभी केस में एम्प्लॉय पोस्टिंग ग्रुप है। लेकिन अगर आपका है कि नहीं मेरा एक्सपेंसेस मुझे मेरे एम्प्लॉयज का ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक्सपेंस नहीं पोस्ट करना है, उस केस में आपको एम्प्लॉय पोस्टिंग ग्रुप की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय पोस्टिंग ग्रुप तभी लगेगा जब आप एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहे हैं और आप एक्सपेंस उनके बुक कर रहे हैं, करेक्ट। इफ देयर इज अ डिफरेंट करेंसी कोड, तो आपके पास करेंसी कोड का ऑप्शन है, राइट। एप्लीकेशन मेथड सिमिलर, जैसे अपने पास वेंडर और कस्टमर कार्ड पे अप्लाई टू ओल्डेस्ट, कि अगर बाय डिफॉल्ट आपको एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं और आपने पेमेंट की तो ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे जो सबसे पहली इनवाइस इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में एक्सपेंस में पोस्ट हुई होगी, उसको वो ऑटोमेटिकली उस पेमेंट से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, जैसा हमारा वेंडर और कस्टमर के केस में होता है। सिमिलर यहाँ पे भी अपने पास एप्लीकेशन मेथड है, राइट। देन यहाँ पे आप उसका बैंक इंफॉर्मेशन रख सकते हो कि उसका बैंक का ब्रांच नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आईबैन, स्विफ्ट कोड, अपने आईएफएससी कोड होता है, सो वी कैन डिफाइन दैट, राइट। अगेन इन द बॉटम द लास्ट फास्ट टैब यहाँ पे वो पेरोल है। यहाँ पे पेरोल कि इस एम्प्लॉय का मेरा पेरोल कितना है, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ वर्किंग टाइप पे ध्यान देना होगा। वर्किंग टाइप यहाँ पे 3 है, वीकली, मंथ या ईयर। तो जनरली हम मंथली मेरा वर्किंग टाइप है कि मैं मंथली काम करता हूँ, राइट। मेरा वे जो है मेरा एम्प्लॉयमेंट टाइप वो फुल टाइम है और मेरा वर्किंग टाइप मंथ वाइज है कि मेरा मंथली। तो एक महीने का मेरा पेरोल कितना होगा उसका। अब यहाँ पे वो बाइफर्केशन प्रॉपर नहीं है कि आप लाइक योर टोटल सीटीसी देन उसके कंपोनेंट्स, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं है, बट आप यहाँ पे पूरा एक अमाउंट डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 50,000 डिफाइन किया, तो बाय डिफॉल्ट पेरोल लोकल करेंसी में भी 50,000 हो गया। लेकिन अगर वो पेरोल किसी फॉरेन करेंसी में है तो आप यहाँ पे वो करेंसी डिफाइन कर सकते हो एंड बेसिस पे वो एक्सचेंज रेट की वो कन्वर्ट करके आपको पेरोल एलसीवाई दे देगा, ओके। वर्किंग आवर हुआ कि 20 दिन, जैसे हम हमारा सैटरडे वीकेंड्स ऑफ रहता है तो 20 डेज 8 आवर्स अ डे। तो यहाँ पे टोटल मंथ महीने का वर्किंग आवर मेरा 160 आवर्स हुआ। ये सारी की सारी यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन उन पर्टिकुलर एम्प्लॉय से रिलेटेड आप सेव कर सकते हो। अगेन सारी इंफॉर्मेशन चीजें हैं, कोई भी किसी से कुछ कोई ऐसा ट्रिगर या ऐसा कुछ यहाँ पे इंटरकनेक्टेड जैसी चीजें नहीं है। तो आप सिर्फ यहाँ पे आप चीजें स्टोर करके रख रहे हो, क्योंकि आपको अगर कल को एक रिपोर्ट चाहिए, कुछ डेटा बनाना है, कुछ एनालिसिस करना है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद आप अपने एम्प्लॉयज की पिक्चर अपलोड कर सकते हो। अगर उनका कुछ एग्रीमेंट है, राइट, तो आप वहां पे वो अटैचमेंट कर सकते हैं। इफ देर इज समथिंग नोट्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, तो आप यहाँ पे वो भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो डिटेल्स अटैचमेंट, यहाँ पे डिटेल्स के अंदर आप उसकी एम्प्लॉय की पिक्चर अटैच करेंगे ना, अटैचमेंट्स, करेक्ट। सो दिस इज ओवरऑल ऑन एम्प्लॉय मास्टर कार्ड की जनरल एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें। आगे उसके बाद एम्प्लॉयज पे यहाँ पे ऊपर मेनू पे आप आओगे तो यहाँ पे आप डायमेंशंस डिफाइन कर सकते हो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में। आपको कमेंट्स ऐड करना है, देन यू कैन ऐड कमेंट्स, करेक्ट। आपको कुछ अटैचमेंट्स करनी है, चाहिए यहाँ कीजिए, चाहे उसके थ्रू यहाँ पे गोइंग टू एक्सेस द सेम टेबल। देन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, लेकिन मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। इवन लाइक मेरे पास वहां पे मैं कॉन्टैक्ट में भी बना के किया, तो इसका रिलेशन तो है कि इट्स लुक लाइक कि एम्प्लॉय और कॉन्टैक्ट का रिलेशन तो है, लेकिन जब आप क्लिक कर रहे हो तो ये कहीं लेके नहीं जा रहा है। जनरली कैसा होता है, जब आप कॉन्टैक्ट टेबल में बनाते हो कस्टमर या वेंडर कॉन्टैक्ट, तो आप उसको डिफाइन करते हो, राइट। इस केस में ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, बट आई विल अगेन वर्क दिस आउट। अगर ये चलता है तो मैं जब यूट्यूब पे वीडियो जाएगा देन आई विल ऐड दिस, कि इसके लिए आपको ये चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी, राइट। उसके बाद पिक्चर, अब जो उसके एम्प्लॉय की पिक्चर है, आपने अगर उस एम्प्लॉय को ईमेल भेजा है या कुछ चीजें हैं, देन दीज आर द वन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कि ये एम्प्लॉय को आप क्या क्या कंपोनेंट्स देते हो, राइट, एज अ पर्क्स। तो आप ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की एक सेपरेट टेबल है जहां पे आपने स्टोर करके रखा है टोटल मास्टर डेटा, राइट।
कि बोनस, इंश्योरेंस है, सैलरी है, शिफ्ट अलाउंस है, आपने स्टॉक दिया हुआ है, ट्रेवल अलाउंस है, राइट। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि ये एम्प्लॉय को आप क्या क्या प्रोवाइड कराते हो, राइट, एज एन योर कंपोनेंट। अगेन यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आप चीजें डिफाइन कर रहे हैं, राइट, कि ये एम्प्लॉयज को ये सारी चीजें हम एज अ कंपोनेंट दे रहे हैं। एंड दैट्स वाई इसको यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के टेबल पे इन्होंने स्टोर किया हुआ है। और अगर आपको अमाउंट डिफाइन करना है तो आपको हर एक पर्टिकुलर में जाके आप कमेंट ऐड कर सकते हो वो अमाउंट पर्टिकुलरली। देन यहाँ पे अभी इसीलिए सब में देख रहे हैं कि कमेंट नो है। अगर आप कमेंट ऐड कर देंगे तो कमेंट यस हो जाएगा एंड देन यू कैन डिफाइन अमाउंट देयर। ओके, नाउ कमिंग बैक, तो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहा। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन बेसिकली ये टेबल उस एम्प्लॉय का प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, वो सारा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो ये जो क्वालिफिकेशन कोड है ये एक अगेन एक टेबल है जहां से डेटा आ रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सो इसमें यहाँ पे अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ऑफिस बॉय, तो वो सारे हमने एम्प्लॉयमेंट्स और क्वालिफिकेशन और रोल दोनों यहाँ पे बना के रखा हुआ है, राइट। तो मैं यहाँ पे से ग्रेजुएट डिफाइन करता हूँ। ये एम्प्लॉय मेरा ग्रेजुएट है तो उसका डेट कि उसका ग्रेजुएशन का पीरियड क्या था, राइट। सो फॉर एग्जांपल ओके, देन उसका टाइप इंटरनल, एक्सटर्नल या प्रीवियस पोजीशन, तो उसके बेसिस पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। प्रीवियस पोजीशन तो तब उस केस में आएगी जब आप वो एम्प्लॉइज है, लेकिन अगर आपका क्वालिफिकेशन सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है तो वहां पे आप इसको टाइप ब्लैंक रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उस इंस्टीट्यूट का नाम, जिस इंस्टीट्यूट से वो ग्रेजुएट हुआ है, या उस कंपनी का नाम, जैसे अगर आपका एक्सपीरियंस एम्प्लॉय आपने हायर किया है तो आप उसका एम्प्लॉयमेंट डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं कि वो एक्स कंपनी में है, उसका ये टेन्योर रहा, राइट, टाइप गोइंग टू बी एज एन प्रीवियस पोजीशन, और उस कंपनी का नाम। तो ये जो एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन है ये टेबल, अगर मैं बोलूं तो ये एक शेयर्ड टेबल है बिटवीन योर एजुकेशन लाइक योर क्वालिफिकेशंस और आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट की जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आप दोनों को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इस पर्टिकुलर टेबल में। नाउ एब्सेंस, एब्सेंस रजिस्ट्रेशन का अलग प्रोसेस है, वो दिखाऊंगा, अभी मैं आपको बताता हूं। तो जब आप एब्सेंस रजिस्टर करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये एम्प्लॉय आपका इस दिन एब्सेंट है या इस दिन छुट्टी पे जा रहा है, तो ये उसका पर्टिकुलर एक पेज है, एम्प्लॉयज एब्सेंस, राइट। देन लेजर एंट्री, जब आप पोस्ट करोगे एम्प्लॉयज के एक्सपेंसेस या पेमेंट तो एम्प्लॉय लेजर एंट्री बनेगी, सिमिलर टू मेरा कस्टमर लेजर एंट्री, वेंडर लेजर एंट्री एंड सो ऑन, करेक्ट। नाउ आई एम कमिंग टू, क्योंकि एक्शन में वही सेम चीजें हैं, टेम्पलेट्स और अप्लाई टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट, अदर में सिर्फ सेंट ईमेल है। रिलेटेड में थोड़ी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे अल्टरनेट एड्रेस तो मेरे उधर ही है, क्या कहते हैं, फास्ट टैब पे ही है। तो आप जैसे शिफ्ट टू एड्रेस का है तो वैसे यहाँ पे ये टेबल है, यू कैन चेक सी फ्रॉम हियर। इसके अलावा जो मेरे पास है वो रिलेटिव्स है, राइट। तो आप ये रिलेटिव्स का टेबल है कि आप डिफाइन कर सकते हो कि वो एम्प्लॉय का रिलेटिव, फादर, राइट, देन मदर, करेक्ट, उसके बाद लेट्स से वाइफ, अगर उसके बच्चे हैं, करेक्ट, सो यू कैन डिफाइन दैट, एक बच्चा है, दो, एंड देन उनका नाम, देन मिडिल नेम, लास्ट नेम, उनकी बर्थ डेट और इनके फोन नंबर, जस्ट लाइक हमारे केस में अपना होता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और वो इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम उस एम्प्लॉय के रिलेटिव्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। और ये जो है एम्प्लॉय रिलेटिव्स एम्प्लॉय नंबर, अगर कोई एम्प्लॉय आपका सेम कंपनी में काम कर रहा है तो आप उसका भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई यू सी हियर कि जैसे यहाँ पे फादर है तो एम्प्लॉय जहाँ पे लुकअप आ रहा है वो एम्प्लॉय का ही टेबल का लिस्ट आ रहा है, ये जो फादर है वो क्या कहते हैं इस कंपनी में उनका एम्प्लॉय कोड ये है, तो यहाँ पे जो लुकअप आ रहा है वो एम्प्लॉयज की ही टेबल से आ रहा है, करेक्ट। तो उस बेस पे आप यहाँ पे रिलेटिव्स का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं प्रॉपरली। नाउ वन अदर थिंग जो
यहाँ पे मैं आपको, एक है मिसलेनियस आर्टिकल इंफॉर्मेशन, करेक्ट। मिसलेनियस आर्टिकल इंफॉर्मेशन ये जो है यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर आपने लैपटॉप दिया है, करेक्ट, आपने उसको हेडफोन दिया हुआ है, कीबोर्ड, कीबोर्ड, राइट, माउस, और उसका सीरियल नंबर कि लैपटॉप का क्या सीरियल नंबर है, हेडफोन का क्या सीरियल नंबर है, माउस का क्या सीरियल नंबर है, और वो कब से कब तक है। अगर वो यूज कर रहा है तो आप यहाँ पे फ्रॉम डेट डालेंगे एंड देन यू कैन डिफाइन द यूज डेट, राइट। एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसका फिक्स असेट से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। ये टोटली टोटली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है कि ये एम्प्लॉय को आपने लैपटॉप दिया है, हेडफोन दिया है, कीबोर्ड दिया है, माउस दिया है, उनके ये सीरियल नंबर है, और आपने जिस डेट को असाइन किया था वो फ्रॉम डेट, और अगर वो यूज कर रहा है, ऑब्वियसली अगर टू डेट नहीं है तो उस केस में इन यूज बुलियन आपको ट्रू करना है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ आप यहाँ पे मिसलेनियस आर्टिकल्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही ऑब्जेक्ट्स नहीं, यहाँ पे पॉसिबल है कि अगर आपने कार दी है, क्रेडिट कार्ड है, क्या कहते हैं, मोबाइल फोन दिया हुआ है, करेक्ट, मल्टीपल थिंग्स यहाँ पे हैं, तो आप वो भी बना के स्टोर कर सकते हैं एज आर्टिकल इंफॉर्मेशन, करेक्ट। नाउ गोइंग बैक अगेन, उसके बेसिस पे क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, एब्सेंस बाय कैटेगरीज, मिसलेनियस आर्टिकल ओवरव्यू। जब आप इस पे करोगे तो जैसे आपका इन्वेंट्री का दिखता है, राइट, कि जैसे अवेलेबल इन्वेंट्री होती है, राइट, अब इन्वेंट्री अवेलेबल बाय लोकेशंस, राइट। सो उसके केस में एक मैट्रिक्स आपको दिखेगा मिसलेनियस आर्टिकल का कि कौन किस एम्प्लॉय को कौन कौन सी चीजें आपने असाइन की हुई है। सो इट्स अ मैट्रिक्स पेज, सिंपल, कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एम्प्लॉय को क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से सामान दिए गए हैं, राइट। कमिंग बैक, सिमिलर टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ओवरव्यू, ये भी अगेन मैट्रिक्स पेज है, जो यहाँ पे कि किस एम्प्लॉय को कौन कौन से कंपोनेंट हम दे रहे हैं, करेक्ट। ये उसका इंफॉर्मेशन है, सिमिलर टू मेरा मिसलेनियस आर्टिकल्स। नाउ कमिंग बैक, बाकी सारी चीजें जो आप डिफाइन किए थे होम के यहाँ पे, वो सारी की सारी चीजें वहां पे भी है, राइट। तो ये एक ओवरऑल एम्प्लॉय का कार्ड बन गया, राइट। मैं एक ह्यूमन रिसोर्स सेटअप आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वहां से ही मोस्टली मेरी, जैसे मेरा सेल्स एंड रिसीवेबल सेटअप है, परचेज एंड पेबल है, तो मेरी सारी चीजें मोस्टली वहीं से फ्लो होती हैं। मैं यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स सेटअप पे एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो कि ये दो ऑप्शंस हैं, अलाउ मल्टीपल पोस्टिंग ग्रुप और चेक मल्टीपल पोस्टिंग ग्रुप। ये दोनों अभी रिसेंटली वर्जन 27 में आए हैं। इसके पहले जितने भी 27 के पहले जितने भी वर्जन है, चाहे 26.5 है, 26 है, उन केसेस में ये दोनों बुलियंस, अलाउ मल्टीपल पोस्टिंग ग्रुप और चेक मल्टीपल पोस्टिंग ग्रुप, ये दोनों अवेलेबल नहीं है। ये दोनों अभी 27 वर्जन में बिजनेस सेंट्रल के इंट्रोड्यूस हुआ है, और इसका सिमिलर रोल है जैसे कस्टमर पोस्टिंग ग्रुप पे भी आ गया है अभी, कि अगर आपको डिफरेंट पोस्टिंग ग्रुप यूज करना है एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग सेल्स इनवाइस या परचेज इनवाइस, आपको दूसरा पोस्टिंग ग्रुप यूज करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप परचेज इनवाइस या परचेज ऑर्डर पे लुकअप से पोस्टिंग ग्रुप चेंज कर सकते हो। सिमिलर पे है कि अगर आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉय पोस्टिंग ग्रुप है, एक्सपेंस पोस्ट करते समय अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, करेक्ट। सो दिस इज, ये उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद जो अभी मैं कॉज ऑफ एब्सेंस, कॉज ऑफ इनएक्टिविटी, ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन, ये वो सारे टेबल्स हैं जहां पे आप प्रॉपर चीजें, सारे मास्टर टेबल्स है जहां पे आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिफाइन करते हो, एंड देन एम्प्लॉय कार्ड पे वो सारा का सारा लुकअप आता है, राइट, इंक्लूडिंग यूनियंस, रिलेटिव्स, क्वालिफिकेशंस, सब कुछ, राइट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्फिडेंशियल्स, एवरीथिंग। आप यहाँ पे सेटअप पे सारे आप मास्टर डेटा टेबल डिफाइन करेंगे सारी चीजों का, एंड देन आप उसके बाद आप एम्प्लॉय कार्ड बनाते समय वहां पे उनको सेलेक्ट करेंगे या टैग करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड वन, तो ये ओवरऑल मेरे पास पूरा एम्प्लॉय कार्ड कैसे बनता है, एम्प्लॉय से जो रिलेटेड मेरा ह्यूमन रिसोर्स का सेटअप है उसका एक ओवरव्यू, एंड एक चीज जो और बची है वो है एम्प्लॉय टेम्पलेट, करेक्ट। सिमिलर टू जैसे मेरे पास कस्टमर टेम्पलेट है, वेंडर टेम्पलेट है, वैसे ही मेरे पास एम्प्लॉय टेम्पलेट का टेबल है, करेक्ट। तो मैं वहां पे टेम्पलेट
कोड बनाऊंगा, करेक्ट। मैं अगेन जनरल, और प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन रहती है, करेक्ट। वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी। आपको नंबर सीरीज किससे चाहिए, तो आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया कि मेरा एम्प्लॉयज का नंबर सीरीज। जाहिर सी बात है, जेंडर आप प्री डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में अगर वो रहता है कि भाई इस डिपार्टमेंट हम सिर्फ मेल हायर करें या फीमेल, तो उस केस में आप इसको यूनिफाइड कर सकते हैं, प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट वरना ये ब्लैंक रहेगी। सिमिलर टू एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन कंट्री, रीजन, पोस्ट कोड, ये कुछ बाय डिफॉल्ट है सिटी के, तो आप ये डिफाइन कर सकते हो। देन एडमिनिस्ट्रेशन में स्टैट्स ग्रुप कोड है, और देन एम्प्लॉय पोस्टिंग ग्रुप, और उसके बाद एप्लीकेशन मेथड। तो ये फील्ड्स आप टेम्पलेट बनाते समय डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे आप टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे, बाय डिफॉल्ट ये फील्ड ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो ये मेरा रहा एम्प्लॉय कार्ड क्रिएशन, ह्यूमन रिसोर्स सेटअप और एम्प्लॉय टेम्पलेट। अभी एक जो है इसके अंदर वो है एब्सेंस रजिस्ट्रेशन। एब्सेंस रजिस्ट्रेशन मतलब आप अपने एम्प्लॉयज का एब्सेंट, वो लोग कब क्या कहते हैं छुट्टी पे जा रहे हैं, कैसा है, तो उसके लिए एक सेपरेट टेबल है जिसका नाम है एब्सेंस रजिस्ट्रेशन। यहां पे आप ऐड कर सकते हो मैनुअली, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे न्यू करूंगा, और लेट्स से एम्प्लॉय 30, वो मान लो मेरा 24 तारीख से लेके 30 तक छुट्टी पे है, 24 नवंबर से 30 नवंबर तक छुट्टी पे है, राइट। देन क्या छुट्टी है, जैसे ऑप्शन है कि कैजुअल लीव है, डे ऑफ है, हॉलीडे लिया है, प्रिविलेज लीव है, तो वो आप डिफाइन करोगे। उनका टाइप क्या रहेगा, उनका यूनिट ऑफ मेजर मोस्टली वो डे रहेंगे। अगर वैसा है तो आवर, हाफ डे लिया है तो ऐसे केस में आप आवर आपका यूनिट ऑफ मेजर रहेगा। और देन आप प्रिविलेज लीव, करेक्ट, यहाँ पे कितना है टेक्निक, यहाँ पे आप वो टोटल डेज आप डिफाइन करोगे, राइट। लेट्स से फॉर 5 डेज, राइट। और अगर कोई कमेंट है तो आप उस पर्टिकुलरली वहां पे लाइन पे जाके रिलेटेड एब्सेंस एंड कमेंट। तो इस केस में यहाँ पे आप वो एम्प्लॉय ने जो आपको रीजन दिया है वैकेशंस के लिए, छुट्टी के लिए, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो ये आपका एब्सेंस रजिस्ट्रेशन का है। तो अगर आपको देखना है कि आपका एम्प्लॉय छुट्टी पे है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक जो रिपोर्ट है, राइट, एम्प्लॉय एब्सेंस बाय कॉज, करेक्ट, तो यहाँ पे आपको टोटल डिफाइन एक रिपोर्ट मिल जाएगी कि कब जा रहा है, कौन सी छुट्टी पे है, और ये पूरा उस आएगा जो आपने कॉज वाइज है, कॉजेज वाइज ये पूरा सेग्रीगेट रहेगा। डे ऑफ कौन कौन सा है, हॉलीडे पे कौन कौन से हैं, प्रिविलेज लीव कौन लिया है, सिक लीव कौन से हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट्स हैं। और भी इसके अंदर जैसे वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, ये 13 रिपोर्ट्स हैं। तो वो सारी की सारी आप यहाँ पे रन कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, एब्सेंट वाइज। अब जैसे मैंने एम्प्लॉयज 30 को यहाँ पे एब्सेंस का किया हुआ है, राइट। तो अगर मैं एम्प्लॉय कार्ड पे जाऊं, एंड अगेन आई क्लिक ऑन मेन्यू फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे एब्सेंस पे करूं, तो अब मुझे यहाँ पे दिखेगा कि वो मेरा जो एम्प्लॉय है 30 है, ये 24 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक छुट्टी पे रहने वाला है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू रिकॉर्ड दिस। अगेन यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी क्या कहते हैं ऐसा कुछ ट्रिगर या नोटिफिकेशन जैसा कुछ नहीं है। तो सारी चीजें आप पूरा एज अ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए आप स्टोर करके रख रहे हैं, करेक्ट। सो दिस इज ओवरऑल इन द ह्यूमन रिसोर्स। नाउ दो चीजें जो बची हैं अपने पास आज के इसमें डेमो में, वो है कि अगर आपका एम्प्लॉय क्लाइंट विजिट पे गया है और उसने अपने आउट ऑफ द पॉकेट से एक्सपेंसेस किए हैं, तो आप उनको एक्सपेंस कैसे बुक करोगे और उनको आप पेमेंट कैसे करोगे, राइट। तो उस केस में एज पर माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपका एम्प्लॉय आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस किया है तो उसके लिए पोस्ट करने के लिए आपको जनरल जनरल यूज करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप एम्प्लॉय, ओके, देन अकाउंट नंबर, आपके एम्प्लॉय का नंबर, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन, जो भी क्लाइंट विजिट पे था या जो भी था वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, करेक्ट। देन अमाउंट, लेट्स से 1500, और उसके बाद आपका जो एक्सपेंस अकाउंट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लाइक
रिपेयर एंड मेंटेनेंस या क्लीन वैसे में आप जो भी आपका अकाउंट है कि वो आपका एक्सपेंस किस सेक्शन में जाना चाहिए, मील्स का है, रेंट ट्रैवलिंग का है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग का है, तो वो आप पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, करेक्ट, एंड देन यू विल डू द पोस्टिंग। ठीक है, मैं अभी प्रीव्यू पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जीएल एंट्री, आपका एम्प्लॉय पेएबल, क्रेडिट एंड एक्सपेंस जो आपका है ये रिपेयर मेंटेनेंस का वो, या जो भी आपका एक्सपेंस का रहेगा वो डेबिट। एक चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा, अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में ये आपको एरर दे देगा। एम्प्लॉय का एक्सपेंस पोस्ट करते समय डॉक्यूमेंट टाइप हमेशा ब्लैंक होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा कि डॉक्यूमेंट टाइप मस्ट बी एम्प्टी और सेट टू पेमेंट व्हेन अकाउंट टाइप फील्ड इज सेट टू एम्प्लॉय। तो क्योंकि पेमेंट जनरल है तो वहां पे तो हमेशा डॉक्यूमेंट टाइप पेमेंट ही रहेगा, लेकिन मैं एक्सपेंस बुक कर रहा हूं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, राइट, तो उस केस में यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस नहीं रहेगा, वो हमेशा ब्लैंक रहेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप एक्सपेंस पोस्ट करेंगे। नाउ आई एम पोस्टिंग, ठीक है, ये पोस्ट हो गया। अब इस एम्प्लॉय का मुझे पेमेंट करना है, तो दिस इज हाउ यू बुक योर एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस, जो आप उनको रिम्बर्स करना है, करेक्ट। रिम्बर्स करने के लिए पेमेंट जर्नल, सिमिलर जैसा पेमेंट जर्नल है, करेक्ट, वहां पे दो ऑप्शंस है, करेक्ट। सजेस्ट एम्प्लॉय पेमेंट करोगे, जैसा सजेस्ट वेंडर पेमेंट है जो हमारा सेशन है उसमें यूट्यूब पे, वहां पे सजेस्ट वेंडर पेमेंट पे प्रॉपर डिटेल में वीडियो है। सिमिलर वे में मेरा सजेस्ट एम्प्लॉय पेमेंट भी है। अगर आप चाह, ये है कि अगर आपका बिजनेस सेंट्रल बताएगा आपको कौन कौन से एम्प्लॉय को पेमेंट करना है, तो उस केस में आप ये सजेस्ट एम्प्लॉय पेमेंट रन करेंगे, करेक्ट, और उसके बेसिस पे यहाँ पे वो डिटेल लाके आपको देगा, करेक्ट। सो दीज आर द टू एम्प्लॉयज जिनको मुझे पेमेंट करना है, बाय डिफॉल्ट लेके आया, करेक्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन, पेमेंट डॉक्यूमेंट नंबर, अमाउंट, सब कुछ लेके आया। अब यहाँ पे आपको जिस बैंक अकाउंट से आप पे कर रहे हैं वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, करेक्ट, एंड देन यू पोस्ट द पेमेंट। अगर सजेस्ट एम्प्लॉय नहीं करना है तो आप सिमिलरली यहाँ पे मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हो कि वो एम्प्लॉय को जाके एम्प्लॉय लिया है, अकाउंट नंबर लिया, वैसे कर लिया, क्योंकि एम्प्लॉयज का आपका पेमेंट टर्म्स ऐसा कुछ तो होता नहीं है, राइट। तो हमेशा जैसे ही आप एक्सपेंस पोस्ट करोगे एट द सेम टाइम वो ड्यू हो जाता है, क्योंकि आपको उसको पे करना है, उसने अपनी जेब से पैसे दिए हैं, राइट। सो उस केस में यहाँ पे जैसे आप एम्प्लॉयज ये सजेस्ट वेंडर एम्प्लॉय पेमेंट रन करोगे, करेक्ट, यहाँ पे पैरामीटर सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा ड्यू डेट जैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, करेक्ट। सो उसके बेसिस पे ये तुरंत रन करेगा और सारे एम्प्लॉयज का जितना भी आपका पेएबल है वो पूरा आपको यहाँ पे लाके दे देगा। देन यू व्हाट यू डू, यू जस्ट गो एंड पोस्ट द पेमेंट, करेक्ट। नाउ अगर मैं एम्प्लॉयज पे जाऊं तो वहां पे आपको लेजर एंट्री दिखाऊं, सो लेट्स से हियर, यहाँ पे आपको एक उसके एक्सपेंस की एंट्री, राइट, जो भी आप डिस्क्रिप्शन डालोगे उसके अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी योर पेमेंट एंट्री। सो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कि आपने पेमेंट, आपने एक्सपेंस उसका आप इनवॉइस पोस्ट किया, एंड देन यू मेड द पेमेंट अगेंस्ट पर्टिकुलर दैट इनवॉइस जो उसने खर्चा किया था अपने जेब से, राइट। तो ये प्रॉपर मेरा ओवरऑल, करेक्ट, एचआर मॉड्यूल है, इतना ही बिजनेस सेंट्रल में मेरे पास अवेलेबल है, करेक्ट। अब मैं अगर कंक्लूड करूं इसको, राइट, सो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो एचआर मॉड्यूल इज एन ईआरपी जो डिजिटल रिकॉर्ड कीप दैट्स हेल्प अ कंपनी, जो उसके एम्प्लॉय रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन की उनका रिकॉर्ड्स कीप करना, एब्सेंस, सैलरी का इंफॉर्मेशन, वो सारा एक प्लेस में करता है। तो वो इतनी इंफॉर्मेशन मेरे बिजनेस सेंट्रल में इसमें अवेलेबल है प्रॉपर, ठीक है। टू कंक्लूड दिस, पहली बात तो मैं ये मेरा भी मिसकंसेप्शन था, लाइक अभी मैं इसको क्या, अगर आप मोस्टली अगर आप लोगों को पूछोगे टाइम शीट, तो जनरली हम टाइम शीट भरते हैं, राइट, हम एम्प्लॉय हैं तो हम अपना डेली बेसिस पे टाइम शीट फिल करते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयज बना रहे हैं ना, तो एम्प्लॉयज टाइम शीट बुक नहीं कर सकते हैं, आपको एम्प्लॉयज को कन्वर्ट करना पड़ेगा रिसोर्स में, तब आप टाइम शीट बुक कर पाओगे। अगर आप एम्प्लॉय सिर्फ बना रहे हो और आप सोचो कि आप टाइम शीट बुक कर सकते हैं, तो वो नहीं पॉसिबल है,
उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉय को रिसोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, देन दूसरा जो है वो है कि जो बुकिंग आप एक्सपेंसेस की कर रहे हैं एम्प्लॉयज के लिए, जो मैंने अभी दिखाया भी, कि वहां पे डॉक्यूमेंट टाइप हमेशा ब्लैंक रहेगा। वहां पे डॉक्यूमेंट टाइप अगर इनवाइस है या कुछ और चीजें हैं तो उस केस में वो आपको पोस्ट करने नहीं देगा, एरर दे देगा। करेक्ट। एक तीसरी चीज, रिम्बर्समेंट पेमेंट टू एम्प्लॉइज नॉट सपोर्ट डिस्काउंट या पेमेंट टॉलरेंस। क्योंकि एम्प्लॉय के केस में, जैसे मेरा कैसे वेंडर के केस में है, कस्टमर केस में है कि मैं पेमेंट टर्म्स में जो है डिस्काउंट वाला ऑप्शन है या टॉलरेंस अगर मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो वो अगर मैं कम पेमेंट करता हूँ या उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं पेमेंट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट कुछ अमाउंट पेमेंट टॉलरेंस में चला जाता है, या अगर मैं ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया तो जो मेरा पेमेंट टर्म्स है सप्लायर के साथ में, उसके बेसिस पे मुझे डिस्काउंट मिल जाता है। वो एम्प्लॉय के केस में एप्लीकेबल नहीं है। राइट, तो यहाँ पे एम्प्लॉय ने जितना अपने पॉकेट से खर्च किया, यू हैव टू पे द होल फुल अमाउंट। और यहाँ पे ड्यू डेट जैसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा देयर इज नो पेमेंट टर्म्स। राइट, सो ये टोटल इतना ही बिजनेस सेंट्रल में अवेलेबल है विद इन द ह्यूमन रिसोर्स, विद इन द एचआर मॉड्यूल, इतना ही है। सो थैंक यू सो मच। नाउ गुलशन, ओवर टू यू। Thank you, Akash. Now, if anybody has any questions, आप पूछ सकते हैं. Just give me a moment and मैं सबको unmute कर देता हूँ. Okay, you can now unmute yourself and ask any questions if you have. Thanks, thanks Akash, thanks Gulshan. It was a good session. Just one thing, as you mentioned in the employee card, there is vendor accounts payable can be selected as a posting group. So, is there any chance as a customer also can be defined? Right. If want to pay it, Mhm. if want to sell anything, like any internal item can be sold to that employee. सो यू कैन क्रिएट दोज एम्प्लॉय एज अ कस्टमर, क्योंकि वो एम्प्लॉय लेके आप सेल नहीं पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो Okay. आपका इनवाइस का नहीं बनेगा ना। ये एम्प्लॉय पोस्टिंग ग्रुप उस केस में है जहाँ पे प्रॉपरली आप एक्सपेंस एक टोटली एक्सपेंस के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपका एम्प्लॉय आपसे चीजें खरीद रहा है, तो उस केस में भी आप एम्प्लॉय को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप परचेज इनवाइस पे जाओगे तो वहां पे ऑप्शंस आपको एम्प्लॉय का नहीं मिलेगा, ठीक है। Sales तो वहां पे invoice पे. आपको एम्प्लॉय को एज अपना वेंडर बनाना पड़ेगा। अगर आप आपका लाइक इफ यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉय, जनरली केस क्या होता है कि एम्प्लॉय कंपनी से कुछ खरीदता है, राइट। तो उस केस में एम्प्लॉय को हम एज अ कस्टमर बनाएंगे विद अ डिफरेंट नंबर सीरीज, डिफरेंट आइडेंटिफायर, उनको हम सेल करेंगे एंड देन दे विल पे अस बैक। ओके, तो वो लिस्ट ऑफ कस्टमर्स में रहेगा, हाँ, कस्टमर की लिस्ट ऑफ लिस्ट में. कस्टमर में रहेगा। हाँ, उस क्योंकि आप ओके. सेल्स इनवाइस बनाओगे तो उस केस में आपको एम्प्लॉय का वहां पे ऑप्शंस नहीं मिलता। मैं आपको अगर दिखाऊं तो वहां पे वो जो जीएल अकाउंट है और रिसोर्सेज हैं, करेक्ट, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं टाइप में वहां पे, लेकिन एम्प्लॉय एज अ टाइप नहीं है। मैं दिखा, एक मिनट, यहाँ पे जो टाइप है, राइट, जीएल अकाउंट आइटम रिसोर्सेज है। आई इवन लाइक हियर यू ओनली सेलेक्ट ऑन हेडर, यू ओनली सेलेक्ट कस्टमर, और यहाँ पे एम्प्लॉय का कोई लुकअप नहीं आएगा ना सेल्स इनवॉइस में, तो आपका वो वैसे होगा नहीं। क्लियर क्लियर. थैंक यू. आई हैव नो क्वेश्चंस नाउ. Thank you, Prahlad. Okay, any more questions? आकाश जी, हम्म। जैसे एम्प्लॉय को भी हम एज ए लेजर मेंटेन कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी अगर पे आउट करनी है तो उसमें दो चीजें होती है। या तो मैं उसमें टीडीएस का ऑप्शन चाहिए था, वो पॉसिबिलिटी कैसी है? और सैलरी किसी और एम्प्लॉय को दिखना नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? यहाँ पे तो जैसे सैलरी का सिर्फ आप डेटा स्टोर कर रहे हैं ना, आप बाइफरकेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट, जो मैंने आपको दिखाया था अभी। यहाँ पे सिर्फ आप सैलरी का सिंगल सिंगल एंट्री पास करेंगे अगर, लेकिन उसमें टीडीएस का तो कितना अमाउंट पर्टिकुलर एम्प्लॉय का अगर टीडीएस डिडक्टिंग हो रहा है तो वो मेंशन तो करना पड़ेगा, तो वो कैसे कर सकते हैं? टीडीएस जो यहाँ पे है, जो एचआर मॉड्यूल है इसमें भी है, वो टीडीएस बिजनेस सेंट्रल में अगर आप उसको एज अ वेंडर करके कर रहे हैं तभी है, क्योंकि या फिर
वो मुझे इंडियन लोकल लाइन्स थोड़ा देखना पड़ेगा वापस से कि ऐसा अगर एम्प्लॉय को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, राइट, उस केस में टीडीएस की कैपेबिलिटी है भी कि नहीं है, राइट, क्योंकि मैं अगर पेमेंट कर रहा हूँ उस केस में मेरा जो टीडीएस बन रहा है, और टीडीएस का मैं सेक्शन क्या मैं एम्प्लॉय पे डिफाइन कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि टीडीएस तो तभी कलेक्ट डिडक्ट होगा जब आपका सेक्शंस है, राइट, और जो आपने पैरामीटर डिफाइन किए हैं, अगर आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना चाहते हैं जी तो उस केस में मुझे तो पहली वो कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी मुझे कि क्या मुझे एम्प्लॉई कार्ड पे सेक्शन सिलेक्शन का ऑप्शन है क्या। वो नहीं है तो पहली बात ऑटोमेटिक तो कटेगा नहीं संजय जी, राइट। देन दूसरी चीज, अगर आप मैनुअल एंट्री डाल रहे हैं, जैसे आप सीधे जनरल एंट्री पास करते हैं, राइट, कि सैलरी पेबल तो दिस एम्प्लॉय देन टीडीएस के हेड में पूरा चला गया, तो उस केस में आप जनरल के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं ना। और एम्प्लॉय लेजर एंट्री अगर आपको हाइड करना है किसी के लिए, तो उस केस में तो वो टेबल का आपको परमिशन हटाना पड़ेगा कि वो टेबल ही ना दिखे, ओके उसका राइट हटाना पड़ेगा परमिशन के थ्रू। ओके। सो मीन्स एक्सपेंस के लिए सिर्फ ये एम्प्लॉय कर सकते हैं और सैलरी हाँ ये सब करने के लिए मुझे वेंडर ही करना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो देखना पड़ेगा, जैसा जैसा बताया, टीडीएस अगर ऑटोमेटिकली काटना है तो आई डोंट थिंक कि एम्प्लॉय कार्ड पे ऐसा टीडीएस सेक्शन सिलेक्शन का कुछ ऑप्शन है, बट मैं देख लूंगा हाँ एंड आई विल इंडियन पुट लोकलाइजेशन में फीडबैक नहीं ऑन। है, वैसा हमने देखा था, नहीं है। हाँ तो नहीं है तो फिर आपको सिंपल ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा। सी वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जो इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का मॉड्यूल है ना, दिस इज वेरी लिमिटेड। यहाँ पर हमारे पास ना कोई रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ट्रैकिंग का जो सिस्टम होता है, टैलेंट मैनेजमेंट, पेरोल, एम्प्लॉय का लाइफ साइकिल, जितनी भी चीज़ें एचआर में जो मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज, वी डोंट नो। पर जब हमने स्टडी किया था कि ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें होती है बेसिकली, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका कंपनसेशन होता है, आपका करियर होता है, आपका ग्रोथ मैनेजमेंट होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग कि आप कैसे प्रोग्रेस करोगे, प्रोग्रेशन मैनेजमेंट होता है अपनी कंपनी में, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। तो वो सारी चीज़ें, एंड मेन थिंग इज पेरोल। तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें बहुत सिंपल सा चीज़ दिया है कि आप बेसिक डेटा, कोई बोले कि यार मेरे पास एम्प्लॉय, मैं उसका बेसिक डेटा देखना चाहता हूँ, बस स्टोर करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, उसके लिए कुछ तो दे दो। तो एक सिंपल सा उन्होंने दे दिया है, एक टेबल है, उसके साथ मल्टीपल टेबल्स लिंक्ड हैं। और नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए, छोटी मोटी सिनेरियोज जो हैं उसके लिए, जो हमारा आपको जर्नल के थ्रू दिखाया जहाँ पे एम्प्लॉय लेजर एंट्री जनरेट हो रहा है, दैट्स ऑल। बाकी की चीज़ें जो भी हैं वो सारी इसमें नहीं है। तो टीडीएस वीडीएस और पेरोल वो तो भूल जाओ, अभी भी जो लोग करते हैं वो मैनुअल एंट्री डालते हैं, दैट्स ऑल। जी ओके। थैंक यू संजय। एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, if not, then thanks a lot for joining today. Have a rest of the day and enjoy. And we'll see you maybe next Sunday if you plan something, because we take some time because we are very much occupied right now. So it becomes very difficult for us to organize something. But thanks a lot for taking out the time today and joining. And have a nice rest of the day. Thank you. थैंक यू सो मच गाइस, बाय। Yeah, thank you so much. थैंक यू।